मैं प्रतिभा शर्मा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। अभी तक हम कृषि के स्वरूपों के विषय में चर्चा करते रहे हैं। आज का हमारा चर्चा का बिंदु उद्देश्य पर आधारित कृषि को हम कितने वर्गों में रख सकते हैं उसके विषय में जानेंगे। सो द टॉपिक फॉर टुडे, दो इन द अर्लियर चैप्टर्स we have been discussing about the various forms of agriculture on different bases. Today the point of discussion is the types of agriculture on the basis of objectives. So on this basis it can be categorized into three groups. अतः उद्देश्य के आधार पर इन्हें तीन वर्गों में रखा जा सकता है। एक निर्वहन कृषि, दूसरा व्यापारिक कृषि और तीसरा बागाती कृषि। सो फर्स्ट वन इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सेकेंड वन इज कमर्शियल एग्रीकल्चर, commercial farming you can say, and the third one is plantation agriculture. So let's talk about the various forms in detail, their characteristic features, the peculiarities of each individual type of agriculture form. हर एक के विषय में हम जानेंगे। सर्वप्रथम निर्वहन कृषि, निर्वाहक कृषि कह सकते हैं, के विषय में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्कशन पॉइंट इज अबाउट सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसको बिंदुगत कर लेते हैं। बिंदुओं के तहत इसके मुख्य लक्षणों को हम जानेंगे। मूलतः जनाधिक्य वाले क्षेत्रों में जहां कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां यह स्वरूप देखने को मिलता है। सो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन द मोस्ट पॉपुलस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर द पॉपुलेशन प्रेशर इज मोर ओवर द लैंड। दूसरा बिंदु, खेतों का आकार अपेक्षाकृत छोटा तथा उत्पादन का उपभोग स्थानीय स्तर पर होता है। In this, the farm size is generally small and whatever produce is grown at in these areas is basically used, it is consumed by the local people. कृषि उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य भरण पोषण होता है, अतः खाद्यान्न उपज की प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। द मेन ऑब्जेक्टिव और द मेन एम ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फॉर्म इज टू सफाइस टू सेटिस्फाई द फूड नीड्स ऑफ द लोकल पीपल। देयरफॉर चीफली द फूड ग्रेन्स आर द स्पेसिफिक प्लांट्स अंडर दिस एग्रीकल्चरल फॉर्म। आधुनिक कृषि उपकरणों, वैज्ञानिक विधियों, उन्नत बीजों तथा उर्वरक उपयोग यहाँ इस कृषि में कम मात्रा में किया जाता है। यही कारण है कि प्रति हेक्टर उत्पादन भी कम देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज नॉट कॉमन इन दिस form of agriculture is that the latest techniques in agriculture at large scale and the latest techniques, the modern machine or tools, the scientific procedure and the use of fertilizer and high yield crop deficit in this particular type of agriculture. Therefore the production is less. मॉनसून एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, वियतनाम, चीन ये वाले देश हैं तथा अफ्रीका में मिस्र, नाइजर, इथोपिया, सोमालिया, मालागासी आदि वाले देशों में यह कृषि का स्वरूप देखने को मिलता है। दिस एग्रीकल्चरल फॉर्म कैन बी विजुअलाइज्ड इन टू कॉन्टिनेंट्स, बेसिकली इन एशिया, दैट इज ऑन द लार्ज स्केल। इन एशिया इट इज़ इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, Korea, Vietnam and China, whereas in Africa the countries that exercise this particular type of agriculture form are Egypt, Niger, Ethiopia, Somalia, Malagasy, etc. Now let's talk about commercial agriculture. अब हम बात करते हैं व्यापारिक कृषि के लक्षणों के विषय में। तो इस कृषि का मूल उद्देश्य उत्पादन का स्वयं उपभोग न करके निर्यात होता है। Therefore, the main objective of the production of crop
is related with the export than the consumption at the local level. यह एक विशेषीकृत कृषि होती है जिसका प्रचलन मुख्यतः विकसित देशों में देखने को मिलता है. दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ अ कॉमन फीचर दैट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. व्यापारिक अन्नोत्पादन कृषि शीतोष्ण प्रदेश में देखने को मिलती है. दिस फॉर्म of agriculture, the commercial form, is generally a part of the temperate grasslands, जिनमें यूरेशिया के स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स तथा ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्र हैं. सो दीज टेम्परेट ग्रासलैंड्स बेसिकली आर एज द स्टेपीज ऑफ यूरेशिया, the prairies of North America, pampas of South America, velds of South Africa and downs of Australia. कृषि की आधुनिकतम विधि का उपयोग वृहत पैमाने पर किया जाता है तथा विस्तृत भूमि में श्रम व मशीनों का उपयोग किया जाता है. The latest techniques in agriculture are practiced at the large scale and the large sized farms which are subjected to labor and specially the machines. यहाँ इस कृषि स्वरूप में दलहन, तिलहन, मेवे व औषधीय उपजों के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता है. More emphasis is laid on the production of pulses, oilseeds, dried fruits and the crops and the plants of medicinal value chiefly. इसमें अन्नोत्पादन के साथ साथ मधुमक्खी पालन, मछली पालन तथा डेयरी उद्योग भी सम्मिलित है. Apart from the cereal production, the crop production, the honeybee rearing, pisciculture, that is rearing of the fishes and breeding of the fishes, and this also includes dairy. Now about द प्लांटेशन एग्रीकल्चर. अब हम बागाती कृषि के लक्षणों के विषय में जानेंगे. उष्ण कटिबंधीय विशिष्ट प्रदेशों के विस्तृत बागानों में कृषि का यह स्वरूप देखने को मिलता है. इन स्पेसिफिक रीजन्स अराउंड इक्वेटोरियल बेल्ट दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज जनरली प्रैक्टिस्ड ओवर लार्ज एस्टेट्स. किसी नगदी विशिष्ट फसलों का वृहत उत्पादन किया जाता है. सर्टन स्पेसिफिक कमर्शियल प्लांटेशन इज डन ऑन द लार्ज स्केल. उन्नत वैज्ञानिक विधियों, आधुनिकतम कृषि यंत्रों, उन्नत बीज, कीटनाशकों तथा मशीनों का उपयोग भी इस कृषि का एक महत्वपूर्ण लक्षण है. सो द हाई यील्ड the high grade scientific methods are being used where the modern machinery, high yield crops, usage of insecticides are the chief characteristic feature of this particular type of agriculture form. इसमें चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल, केला, मिर्च मसाले आदि का उत्पादन किया जाता है. So this type of agriculture is confined to the growth of tea, coffee, rubber, cocoa, coconut, bananas and spices chiefly. बागाती कृषि में अधिक पूंजी निवेश किया जाना नितांत आवश्यक होता है. अतः अधिकांशतः विदेशी आधिपत्य इस प्रकार की कृषि में देखने को मिलता है. This type of agriculture needs abundant capital investment. Therefore, great foreign domination can be visualized in this agricultural format over the world. दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के उष्ण आर्द्र प्रदेशों में बागाती कृषि का स्वरूप वृहत पैमाने पर उसका अवलोकन किया जा सकता है. सो द स्पेसिफिक एरियाज दैट आर सब्जेक्टेड टू दिस प्लांटेशन एग्रीकल्चर are the southern part of Southeast Asia, Central Africa and the
hot humid regions of Latin America, this type of agriculture can be seen. Thank you.